नमस्कार। आज मंगलवार 11 अगस्त 2026 है और पेश हैं दोपहर के समाचार। लिवरपूल के निकट होल्सवर्दी में सुबह 11 बजे तापमान 17.8 डिग्री था। पश्चिमी हवा 22 और गस्ट 32 किलोमीटर प्रति घंटा था। बैंक्सटाउन में 18.7, बैजरिस क्रीक में 18.7 और कैंपबेल टाउन में 17.4 डिग्री दर्ज हुआ। कैम्पडन में 18 और पेनरिथ में 18.8 डिग्री था। सिडनी ऑब्जर्वेटरी हिल में 18.9 डिग्री था। सिडनी एयरपोर्ट पर 19 डिग्री, पश्चिम दक्षिण पश्चिमी हवा 32 और गस्ट 39 किलोमीटर प्रति घंटा था। सिडनी ओलंपिक पार्क में 19.4, बेलाम्बी में 18.2 और न्यूकासल नॉबीज में 18.9 डिग्री दर्ज हुआ। ब्लू माउंटेन्स के माउंट बॉयस में केवल 7.4 डिग्री था। वहां अपैरेंट टेम्परेचर -0.8 और गस्ट 57 किलोमीटर प्रति घंटा था। लिवरपूल और सिडनी में आज धूप के साथ अधिकतम करीब 21 से 22 डिग्री रहेगा। तेज और गस्टी वेस्टर्ली विंड्स पर सावधानी रखें। ये ऑटोमैटिक ऑब्जर्वेशंस फाइनल क्वालिटी कंट्रोल्ड रिकॉर्ड्स नहीं हैं। डैमेजिंग विंड वार्निंग्स रोड्स, रेल, पावर लाइन्स, एविएशन, एल्पाइन, कोस्टल और सर्फ एडवाइस नवीनतम ब्यूरो इशू से प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय समाचारों में आज ऑस्ट्रेलिया में सेंसस नाइट है। ऑस्ट्रेलियन स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो हर हाउस होल्ड और देश में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्र कर रहा है। लोगों से केवल ऑफिशियल सेंसस वेबसाइट और ऑथराइज्ड ऑफिसर्स का उपयोग करने तथा स्कैम मैसेजेस से सावधान रहने को कहा गया है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन ने कहा है कि कुछ बड़े कार इंश्योरर्स ग्राहकों को ये स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे कि प्रीमियम्स इन्फ्लेशन से तेज क्यों बढ़ रहे हैं। प्रत्येक इंश्योरर की प्रतिक्रिया शामिल की जाए। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस की नई सेक्रेटरी मेलिसा डॉनली को चुना गया है। 44 वर्षीय डॉनली ने सैली मैकमनस का स्थान लिया है। राज्यों और क्षेत्रों की खबरों में न्यू साउथ वेल्स में पैसिफिक नेशनल की कोल ट्रेन के पटरी से उतरने की जांच जारी है। रूट डिस्ट्रक्शन, कॉज और किसी इंजरी की स्थिति ऑपरेटर तथा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज से प्राप्त हुए हैं। विक्टोरिया में टीचर्स प्रस्तावित पे पैकेज पर मतदान कर रहे हैं। समझौते में $2000 का लमसम पेमेंट शामिल बताया गया है। रिजेक्शन होने पर तीसरी स्ट्राइक की संभावना है। क्वींसलैंड में बोगी के निकट 3 लोगों की हत्या के आरोपी व्यक्ति का ट्रायल शुरू हुआ है। आरोपी ने दोष स्वीकार नहीं किया है। सभी आरोप कोर्ट में सिद्ध होना बाकी हैं। साउथ एडिलेड में वर्कर के लेड एक्सपोजर से जुड़े मामले में एजीएल पर $60,000 का फाइन लगाया गया है। घटना पावर स्टेशन डीएक्टिवेशन वर्क से संबंधित थी। जजमेंट और कंपनी रिस्पॉन्स कोर्ट रिकॉर्ड से मिले। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस के फेशियल रिकग्निशन ट्रायल में 1,30,000 से अधिक फेसेस स्कैन किए जाने की रिपोर्ट है। प्रिवेसी और एबोरिजिनल एडवोकेट्स ने सेफगार्ड्स पर चिंता जताई है। पुलिस तथा गवर्नमेंट रिस्पॉन्स शामिल रहें। तस्मेनिया में एक ग्रे हाउंड के रेस के दौरान घायल होने और संबंधित फुटेज तथा रिकॉर्ड हैंडलिंग को लेकर सवाल उठे हैं। रेगुलेटर और रेसिंग बॉडी की प्रतिक्रिया के साथ ही कहानी प्रसारित हो। नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट और कॉमनवेल्थ के बीच गैस पावर डेटा सेंटर्स और क्लीनर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर मतभेद जारी हैं। दोनों पक्षों की पॉलिसी पोजीशंस शामिल रहें। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के 7 अप्रेंटिस ब्रिकलेयर्स राष्ट्रीय स्किल्स कंपटीशन में कैनबरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब फिजी रेवेन्यू एंड कस्टम्स सर्विस का कहना है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न, Booking.com और एयरबीएनबी जैसी ऑफशोर ऑनलाइन सर्विसेज से सब्सटैंशियल वीएटी रेवेन्यू छूट सकता है। प्रपोज्ड कलेक्शन मैकेनिज्म और एस्टिमेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से प्राप्त हुए हैं। संविधान सुधार चर्चा के बीच फिजी कॉन्स्टिट्यूशन को सरल भाषा में समझाने वाली नई पब्लिकेशंस जारी की गई हैं। इनका उद्देश्य पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना बताया गया है। इंडिया फिजी की इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, इक्विपमेंट और टेक्निकल एक्सपर्टीज उपलब्ध करा रहा है। सहायता को किसी पॉलिटिकल एंडोर्समेंट के रूप में प्रस्तुत न होने दे।
रा प्रोविंस के रावुका में पाइन रेवेन्यू से नया इवैक्यूएशन सेंटर बनाया गया है। कैपेसिटी, कॉस्ट और कमीशनिंग डेट ऑफिशियल रिकॉर्ड से प्राप्त हुए हैं। फिजी स्पोर्ट्स में रा हाई स्कूल की अंडर 18 रग्बी टीम वोडाफोन डीन्स सेमीफाइनल में लोटुक्का के सपोर्टर टर्नआउट की उम्मीद कर रही है। ड्रॉ और किक ऑफ टाइम ऑफिशियल रिलीज से प्राप्त हुए हैं। सुबह फुटबॉल क्लब अगले महीने होने वाले बैटल ऑफ द जायंट्स टूर्नामेंट के टाइटल पर नजर लगाए हुए है। फिक्सचर्स और वेन्यू फिजी फुटबॉल एसोसिएशन से प्राप्त हुए हैं। क्रिकेट फिजी का सुपर 8 कंपटीशन आज सुबह में 4 मैचों के साथ शुरू होना स्केड्यूल्ड है। वेदर और रिवाइज्ड ड्रॉ प्रसारण से पहले जांचे जाएं। ओएफसी कंपटीशन में ऑकलैंड सिटी ने सेंट्रल कोस्ट को 2-1 से हराया। ऑकलैंड की अनबीटन रन 28 मैचेस बताई गई है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर अनचेंज्ड रखा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन यूनानिमस और स्टांस न्यूट्रल रहा। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 10.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स बढ़कर 692.9 बिलियन डॉलर्स हुए। इंडिया स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी रिजर्व्स के लिए गैस कंज्यूमर्स पर लेवी के प्रपोजल पर विचार कर रहा है। रॉयटर्स सोर्सेज ने संभावित लागत 42 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स बताई, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इराक से 2 मिलियन बैरल क्रूड लाने के लिए सुपर टैंकर चार्टर किया है। फ्रेट कॉस्ट 23 से 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बताए जाने की इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन आवश्यक है। भारतीय खेलों में नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स जैवलिन में 85.83 मीटर्स के साथ सिल्वर और यश सिंह ने 85.41 मीटर्स के साथ ब्रॉन्ज जीता। डिस्टेंसेस ऑफिशियल रिजल्ट से फिर मिला लें। अजिंक्य रहाणे ने 38 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। पाकिस्तान के काबुल, स्वात में सस्पेक्टेड सुसाइड बॉम्बिंग की लेटेस्ट रिपोर्टिंग में 17 डेथ्स और 34 इंजरीज बताई गई थीं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के प्रपोज्ड जॉइंट डिफेंस अरेंजमेंट के ऑब्लिगेशंस पर चर्चा जारी है। इसे नेटो आर्टिकल 5 के समान मानने से पहले साइंड लीगल टेक्स्ट देखा जाए। नेपाल के सुनसारी क्षेत्र में कम्युनल वायलेंस के बाद रिस्ट्रिक्शंस की समीक्षा जारी है। पहले 3 डेथ्स और 25 इंजरीज रिपोर्ट हुई थीं। मियागदी डिस्ट्रिक्ट में नदी में बहकर लापता हुए भीम बहादुर घरती की सर्च का वर्तमान स्टेटस पुलिस से मिले। श्रीलंका में प्रिजन अनरेस्ट की वजह से 3 डेथ्स और 23 इंजरीज की रिपोर्टिंग है। टोल, लोकेशन और सर्कमस्टांसेस ऑफिशियल प्रिजन अथॉरिटीज से मिले। श्रीलंकन कैबिनेट ने सुपीरियर कोर्ट जजेस का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मंजूरी दी है। अंतिम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने इंडिया के साथ रिलेशंस रीसेट करने के लिए अनुकूल वातावरण की मांग की है। शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन क्वेश्चन सहित दोनों गवर्नमेंट्स की पोजीशंस शामिल रहें। रशियन ऑफिशियल्स के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन अटैक से निजने खाम्स्क में कम से कम 11 लोगों की मृत्यु और 39 लोग घायल हुए। यूक्रेन ने रिफाइनरी को टारगेट किया। दोनों पक्षों के क्लेम्स एट्रीब्यूटेड रहे। इजरायल ने यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 15 पॉइंट गाजा प्रपोजल को मौजूदा रूप में अस्वीकार किया है। हमास डिसआर्मामेंट, इजरायली विड्रॉल और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस मुख्य विवाद हैं। ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड लगभग $87.40 और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग $81.80 प्रति बैरल था। गल्फ सिक्योरिटी कंसर्न से दोनों बेंचमार्क्स 4% बढ़े हैं। रॉयटर्स सर्वे के अनुसार ओपेक प्रोडक्शन जुलाई में लगभग 1.17 मिलियन बैरल्स बढ़कर 19.85 मिलियन बैरल्स हुआ। सर्वे एस्टिमेट को फाइनल ऑफिशियल फिगर न बताया जाए। साउथ चाइना सी में फिलीपीन कंट्रोल्ड पागासा आइलैंड के निकट चाइनीज वेसल्स और हेलीकॉप्टर एक्टिविटी को लेकर तनाव बढ़ा है। चाइना और फिलीपींस के कन्फ्लिक्टिंग टेरिटोरियल क्लेम्स स्पष्ट एट्रीब्यूशन के साथ रहें। यूएसए में वॉल स्ट्रीट ऑयल प्राइस सर्ज और आने वाले इन्फ्लेशन डेटा से पहले नीचे बंद हुआ।
जुलाई एनुअल इन्फ्लेशन लगभग 3.4% रहने का मार्केट फोरकास्ट है। अब ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट। वेस्टर्न यूनाइटेड का ए लीग्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट समाप्त कर दिया गया है और क्लब अगले सीजन टॉप फ्लाइट में नहीं लौटेगा। अपील या रीस्ट्रक्चरिंग स्टेटस फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और लीग से मिले। सॉकरूज डिफेंडर कैमरन बर्जेस को सस्पेक्टेड अकेलीज इंजरी के बाद एशियन कप प्रेपरेशंस को लेकर चिंता है। मेडिकल डायग्नोसिस क्लब कंफर्मेशन से प्राप्त हुए हैं। एएफएल में जिलोंग एक प्लेयर के कंकशन रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट पर क्राइसिस डिस्कशंस कर रहा है। प्लेयर प्रिवेसी, मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी और लीग रिस्पॉन्स स्पेशलिस्ट रिव्यू से मिले। वॉलबीज ने ओसाका में जापान को 35-32 से हराया। सेकेंड टेस्ट 15 अगस्त को टाउन्सविल में स्केड्यूल्ड है।